फाइनेंशियल रेशियोज। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इस नए टॉपिक पर। तो उससे पहले मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है, नमस्कार। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए चलते हैं इस नए टॉपिक पर। यह है फाइनेंशियल रेशियोज। तो फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए या परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को चेक करने के लिए फाइनेंशियल रेशियोज एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इनको देख के आप पता कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर कंपनी में कोई पार्टनरशिप करना चाहता है या इन्वेस्टर्स हैं या और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, कोई एनालिस्ट हैं या बिजनेस मैनेजर्स हैं, तो कंपनी को अगर इवेलुएट करना हो तो फाइनेंशियल रेशियो जो है वो आप उनसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्विकली असेस कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, कंपनी के ऑपरेशन पर एक इंसाइट आपको देते हैं। और जैसे कि कंपनी की जो एबिलिटी है डेट पे करने की या जो प्रॉफिट जनरेट करने की या मैनेज एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने की या जो भी इसकी एबिलिटी है। और ये अट्रैक्ट मतलब कि इसको देख करके इन्वेस्टर्स डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो इस वाले जो ब्लॉग है इसमें फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में एक ओवरव्यू हम लेंगे और ब्रीफ में एक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर जो रेशियोज होंगे उसके बारे में आज ओवरव्यू जानेंगे कि किस कौन कौन से रेशियोज होते हैं और उनकी डिटेल अगले जो ब्लॉग्स होंगे, अगले अगले जो वीडियोज होंगे, अगले व्लॉग्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल रेशियोज कैटेगरी, इसकी क्या क्या कैटेगरी होती है? एक तो होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। अब लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो जो कंपनी की जो एबिलिटी है टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ताकि इससे पता चले कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट आगे रहेगी, ये पता चलता है लिक्विडिटी रेशियो से। मतलब कि कंपनी के जो मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल है या फिर कैश है कंपनी का, एक साल के अंदर में शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं जो कि एक साल के अंदर आपके लायबिलिटीज हों या आपकी जो है एसेट्स हों, तो उसको कैसे हैंडल कर रही है कंपनी, वो लिक्विडिटी रेशियोज से पता चलता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से ये पता चलता है कि कंपनी कितनी इफेक्टिवली जो रेवेन्यू है उसको प्रॉफिट में टर्न कर रही है। तो इससे जो कंपनी की रिटर्न जनरेट करने की ओवरऑल एफिशिएंसी है उसके बारे में पता चलता है। फिर है लीवरेज सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? ये होता है कि लीवरेज रेशियोज एनालाइज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म में कितनी स्टेबल रहेगी बाय असेसिंग अ कंपनीज यूज ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अपने डेट को कंपनी किस तरीके से एसेस कर रही है, ठीक है, वो जो है इससे पता चलता है, राइट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है एफिशिएंसी रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज। तो एफिशिएंसी रेशियोज क्या होते हैं? ये इवेलुएट करते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स को किस तरीके से कितना अच्छे से यूज कर रही है और अपनी लायबिलिटीज को किस तरीके से मैनेज कर रही है, राइट। और नेक्स्ट है मार्केट रेशियोज। तो मार्केट रेशियोज से जैसे स्टॉक प्राइस है, अर्निंग पोटेंशियल है, डिविडेंड रिटर्न्स है, इनको देख के मतलब इनका इंसाइट पता चलता है। मार्केट रेशियोज से आप पता करेंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल है। अब लिक्विडिटी रेशियोज जो कैटेगरी थी इसमें भी अलग अलग टाइप के जो इनके भी जो है लिक्विडिटी रेशियोज हैं, जैसे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। अब इनके बारे में अगले वीडियोस में जो है लिक्विडिटी रेशियो या और जो भी कैटेगरीज होंगी इनके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ओवरव्यू पर बात करते हैं, राइट। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं? ये इसमें भी अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। देन लीवरेज रेशियोज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। ये क्या होते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज के क्या होते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देन अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और मार्केट रेशियोज क्या होते हैं? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो भी इसको बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक रेशियो, पीवी रेशियो बोलते हैं। तो कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। आज तो हम खाली ओवरव्यू पे बात कर रहे हैं।
Financial ratios are essential tools for evaluating a company's financial health, performance and potential for future growth. ठीक है, और ये 5 कैटेगरी में होते हैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था अभी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज, एफिशिएंसी एंड मार्केट रेशियोज. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो बिजनेस के हैं वो इनसे पता चलते हैं, और टुगेदर दीज रेशियोज प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, helping stakeholders make informed decisions regarding investments, operations, strategies, and financial management, right? Or by using a balanced mix of these ratios, investors and analysts can gain a deeper understanding of both the opportunities and risks associated with the company. तो आपको कंपनी के बारे में पता चलता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, और ये पता चलता है कि कंपनी में कितनी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या रिस्क हैं, राइट? तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. और हमने आज ओवरव्यू के बारे में जाना कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने में इन रेशियोज का बहुत इंपॉर्टेंस है. डिटेल में हम जानेंगे अगले वीडियोस में कि जो अलग अलग टाइप के लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या मार्केट रेशियो है, ये जो सारी कैटेगरीज थी इनके बारे में और डिटेल में अगले वीडियोस में जानेंगे. और मेरे ब्लॉग को विजिट भी कर सकते हैं आप, managemententhusiast.com. इसमें आपको मैनेजमेंट टॉपिक्स और साथ में बिजनेस के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी. और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. नमस्कार.